फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब आप फार्मेसी करते हैं, मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं या मास्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं। तो इसमें से सबसे मूविंग जो सेगमेंट है उसमें फार्मा इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इवन R&D में जा सकते हैं। उसके बाद जो अलायंस सेगमेंट है, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसमें से ही सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जहाँ पे अभी इन करंट सिनेरियो में है तो वो है फार्माकोविजिलेंस। तो आज हम 2021 में या इससे आगे इस सालों में अगर आप फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हैं तो ये फार्माकोविजिलेंस अब है क्या एक्चुअली, और अब करंट सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो चुका है और आपको कौन सी चीज़ों पे अपडेटेड नॉलेज लेना ज़रूरी है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट रहेगी और इसमें चैलेंजेस कौन कौन सी आने वाली है। तो हर एक फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है कि आप अगर फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आने वाले जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज बताऊंगा फार्माकोविजिलेंस में करियर करना है तो आपको कौन सी चीज़ों में आपकी प्रिपरेशन ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो फार्माकोविजिलेंस एक्चुअली है क्या, इसके बारे में देखते हैं। फार्माकोविजिलेंस इज ए काइंड ऑफ फार्माकोलॉजिकल साइंस। इट रिलेटेड टू कलेक्शन, assessment, detection and reporting of any and prevention also of any adverse event। मतलब एडवर्स इवेंट जो भी मेडिसिन में पाया जाता है, अब किसी ने मेडिसिन ले ली और उसमें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इवेंट होते हैं, वो डिटेक्ट करने का काम फ्रॉम द कंपनी भी करती है और CROs भी करती है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम मतलब इसमें एक स्टेप से नहीं होता, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से ये साइड इफेक्ट डिटेक्ट, एडवर्स इवेंट जो होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं और उसमें आगे क्या प्रोसीजर होती है, और इसमें करियर अगर आप करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंपनीज है, किस तरीके से ज्वाइन करना सकते हैं आप, और स्किल कौन कौन सी रिक्वायर है। तो पहले तो बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस एक्चुअली किस तरीके से काम करता है। अब देखिए, किसी भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो अगर उसने कोई भी मेडिसिन ले लिया, मान लीजिए डाइक्लोफेनाक की टैबलेट है वो ले ली और उसको नॉशिया, वोमिटिंग, ये साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए, उसको इस तरीके से कुछ सिम्टम्स आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, तो वो हो गए एडवर्स इवेंट। लेकिन ये एडवर्स इवेंट सच में है क्या, इसके लिए वो डिटेक्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल अफेयर्स ये फील्ड आती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट अगर एडवर्स इवेंट पाया जाता है तो वो रिपोर्ट करता है, एक तो मैन्युफैक्चरर्स को करता है या फिर कोई भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को या हॉस्पिटल्स को करता है। तो ये मेडिकल अफेयर्स के बाद नेक्स्ट है एडवांस इवेंट रिपोर्टिंग। अब एडवांस इवेंट रिपोर्टिंग में क्या होता है, एक तो यहाँ पे पहले ये वैलिडेट करना पड़ता है कि ये सच में इवेंट है क्या। अब कौन सा भी एडवर्स इवेंट के लिए एक 4 पैरामीटर है जो देखने बहुत जरूरी है। अगर ये पैरामीटर नहीं है तो वो एडवर्स इवेंट स्टडी ही नहीं हो सकता। पहला पेशेंट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा रिपोर्ट एंड चौथा इवेंट। ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी है। अब इसके लिए पहले तो वो पेशेंट्स जिसने रिपोर्ट किया वो एक्चुअली क्या रिपोर्ट किया है और एडवर्स इवेंट है क्या, ये चीज़ें बहुत देखनी जरूरत है। तो ये वैलिडेट है। इसके बाद नेक्स्ट किया जाता है ICSR, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी इवेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप जीमेल पे अकाउंट निकालते हैं या फिर कहाँ पे भी, कौन से भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ लॉगिन के लिए पूरा फॉर्म भरना पड़ता है ना, फिलअप करना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे पेशेंट्स के डिटेल्स और प्रोडक्ट के डिटेल, यहाँ पे पूरे डिटेल यहाँ पे इन डेप्थ फीड किए जाते हैं। इसके बाद होती है मेडिकल कोडिंग, मतलब ये जो रिपोर्ट है ना वो एक कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए मेडिकल कोडिंग में भी फार्माकोविजिलेंस में बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। अब मेडिकल कोडिंग करने के बाद ये हेल्थ अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है। अब ये सबमिट करने की प्रोसीजर को बोलते हैं एग्रीगेट रिपोर्टिंग। अब एग्रीगेट रिपोर्टिंग में अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। पेजर एक फॉर्मेट है, PSUR एक फॉर्मेट है, CAR एक फॉर्मेट है, अलग अलग है। जो USFDA में कुछ चलते हैं, कुछ कनाडा में चलते हैं, कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म में आप वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिग्नल डिटेक्शन। अब सिग्नल डिटेक्शन ये एक मेजर इंपॉर्टेंस है। देखिए, कोई भी कंपनी है CRO, अगर मैं CRO में काम कर रहा हूँ एज ए फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट, तो वो क्या करेगी कि बहुत सारी कंट्री में ऐसा है कि अब कोई भी हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल डिजिटाइज कर लिए होते
होते हैं। यूएसए में अगर देखा जाए, यूके में देखा जाए, कनाडा में, फिलीपींस में, यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ऐसा कि डिजिटल पूरी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन भी डिजिटल होता है और जो भी मेडिसिन को पेशेंट विजिट करता है उसकी सारी हिस्ट्री एक सॉफ्टवेयर में फीड की होती है। गवर्नमेंट्स थ्रू ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर थ्रू हर एक डॉक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट्स को जो भी दिक्कतें हो रही है वो यहाँ पे एज ए इंडिकेशन दिखा जाएगा, डायग्नोसिस यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद जो मेडिसिन होते हैं वो मेडिसिन कौन से दिए उसकी प्री क्लिनिकल हिस्ट्री भी यहाँ पे फीड हो जाएगी। तब ये क्या करते हैं कि अब पेशेंट घर गया मेडिसिन लिए, अब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उनको कॉल करती है कि आपको किस तरीके से मेडिसिन लगे, कुछ साइड इफेक्ट क्या हुआ है तो क्या हुआ है, ये रिपोर्टिंग करने के लिए भी इजी है, बहुत इजी है। कोई भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नंबर्स होते हैं वहाँ पे पेशेंट कॉल करते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर सेव करते हैं और ये सीआरओस को देते हैं। अगर कोई इवेंट हो गया तो वो आपको एनालाइज करना है, वो सुनना है और उससे आपको डिटेक्ट करना है कि वो पेशेंट नहीं बताएगा कि मुझे साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, वो बताएगा कि नौशिया है, वोमिटिंग है, इस तरीके से। तो आपको ये सारे पब्लिशिंग पेपर्स जो एडवर्स इवेंट हुए, मान लीजिए डाइक्लोफिनेक पे है या पैरासिटामोल पे है, कोई भी मेडिसिन पे, तो उसके सारे पेपर्स आपको निकालने, इससे रेफरेंस लेना है और फिर देखना है कि ये कोरिलेट करना है कि किस वजह से हुए। इसको बोलते हैं सिग्नल डिटेक्शन और ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ही आपका पूरा एनालिटिकल स्किल्स, आपकी लर्निंग स्किल्स यहाँ पे लगती है। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये जो इवेंट है इसके बेनिफिट्स है या रिस्क है, बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क रेशो होता है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो ये प्रोडक्ट्स कुछ चेंजेस करके रिकॉल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे साइड इफेक्ट ज़्यादा है इसके या तो रिस्क ज़्यादा है तो ये प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो ये कुल मिला के फार्माकोविजिलेंस की स्टडी है, मतलब क्या करेंगे आप जॉब में, ये पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब मैं आपको बताता हूँ या आपको पूछता हूँ तो इसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं ये पहले आपको पता चल गया होगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक तो बेसिक स्किल्स ज़रूरी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी ह्यूमंस की सिस्टम है वो देखनी, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेडिकल कोडिंग भी आता है तो मेडिकल कोडिंग की थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी तो वो ज़रूरी है। एक्सलेंट एनालिटिकल स्किल, लर्निंग स्किल, लिसनिंग स्किल बहुत ही अहम चीज़ है यहाँ पे। तो ये प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में हर एक प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, ये चीज़ें ज़रूरी है। और आगे जाके अगर आप अच्छी स्किल्स डेवलप कर पाए, अच्छा काम कर पाए तो आगे आप प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन क्या है, शुरुआत में ड्रग सेफ्टी एसोसिएट काम करेंगे, फिर फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट 1, साइंटिस्ट 2, टीम लीडर बन सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के हेड बन सकते हैं और ओनर भी बन सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ये ओनर किस तरीके से बन सकते हैं, आप खुद की टीम भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अच्छे स्किल्स हो गए तो आप बाहर से प्रोडक्ट कंपनीज के प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज, यूएसए हो गए, यूके, कनाडा, मैंने जो बताई शुरुआत में, डेवलप्ड कंट्रीज, ये इंडिया में प्रोजेक्ट करती है क्योंकि इंडिया में मैन पावर बहुत ही कम पैसे में मिल सकती है एज पर देयर करेंसी, राइट। बहुत ही कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। इसके लिए फार्माकोविजिलेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में आ गए और आने वाले सालों में और भी आएंगे। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन आपके पास इतनी स्किल्स होनी बहुत ही जरूरी है। तब अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबल है। एक तो आप लाइफ साइंस से करेंगे, बीएससी, एमएससी आप कर सकते हैं, बी फार्म से कर सकते हैं, एम फार्म कर सकते हैं, बीडीएस, एमबीबीएस ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल, लाइफ साइंस एंड फार्मा स्टूडेंट्स कवर हो चुके हैं। आप अगर आपको और भी स्किल सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है फार्माकोविजिलेंस के, तो यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज इन डेप्थ मिल सकती है। अदरवाइज आपको, अगर आपकी स्किल अच्छे, आप कॉन्फिडेंट हो स्किल के बारे में, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कहाँ पे आपको जॉब लग सकता है। पहले तो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ले सकती है आपको, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी है जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन, लुपिन, जीएसके, फाइजर, इन कंपनीज के भी खुद के फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है। हॉस्पिटल में भी है, बट इंडिया में ऐसा और भी ज़्यादा देखा नहीं गया है। फॉरेन्स में हर एक हॉस्पिटल में फार्माकोविजिलेंस का डिपार्टमेंट रहता है। इसके बाद आपको मेडिकल कोडिंग एजेंसीज, मेडिकल कोडिंग के लिए भी जॉब यहाँ पे लग सकता है, तो उसके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं।
साथ में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी आपको यहाँ पे काम करवा सकती है, जो उनका अलाइन डिपार्टमेंट है। ड्रग रेगुलेटरी में नहीं करेंगे आप, लेकिन उसके अलाइन उनका फार्माकोविजिलेंस का भी डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे भी वैकेंसीज निकल सकती है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। केपीओज में, बीपीओज में कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज है। मैं सीआरओज की बात करूंगा, कंपनीज की तो बताई मैंने। सीआरओ लाइक टीसीएस, लाइक कॉग्निजेंट, लाइक इक्विशिया या कॉन्विया, इस तरीके से वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब सैलरी की बात करते हैं, सैलरी किस तरीके से रह सकती है। अब सैलरी आपको ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो बी फार्मेसी है तो 13 to 14,000 पर मंथ मिल सकती है। एम फार्मेसी है तो आपको 18 to 19,000 मिल सकती है। अब कोरिलेट कीजिए, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन है, एमबीबीएस है, इस तरीके से सैलरी आगे जाके और भी बढ़ सकती है। तो ये मैंने बताया कि किस तरीके से सैलरी रहेगी। अब चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ऐसे तो कुछ है ही नहीं अभी इन सिनारियो में, अगर आपके पास नॉलेज होगा सो डेफिनेटली यू कैन ग्रैप इट। लेकिन ऑटोमेशन ये आने वाले समय में एक चैलेंजिंग है। ऑटोमेशन से क्या होगा, 10 लोगों का काम 3-4 लोग ही कर पाएंगे, बाकी ऑटोमेट हो जाएगा। मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो लिसनिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया कि कंपनी सॉफ्टवेयर देती है जहाँ पे पेशेंट्स जो बोलता है, जो इवेंट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन और एक सॉफ्टवेयर कंपनी लेके आ सकती है जो उसको एनालाइज भी करेगा। मतलब क्या है, फार्माकोविजिलेंस के बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे शट डाउन हो सकते हैं और आगे जाके ये क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग ही जॉब रह पाएंगे, जो उसको एनालाइज प्रिटेंड कर पाएंगे कि ये सच में वैलिडेट है कि नहीं। बस तो ऐसा हो सकता है, बट आने बहुत समय लगेगा इसको। अभी फिलहाल इसी कंडीशन में आप यहाँ पे एक्सलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। हमारे वेबसाइट पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे रहती है, आप वो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।